एवरीवन, मैं जीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सावल यार पिया के एपिसोड 25 पे। 24 एपिसोड्स हो चुके हैं हमने देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए पीछे प्लेलिस्ट में, एंजॉय कीजिए, देखिए। लास्ट एपिसोड में मैंने देखा सावल का थोड़ा सा एटीट्यूड और उसके थोड़ी सी जो नेचर है, बिहेवियर है, वो शांत लग रहा है मुझे। शांत एज इन, या तो उसने कुछ सोच रखा है कि अब इसने पिया को कैसे बचाना है, या फिर ये तूफ़ान से पहले की शांति है। कुछ ना कुछ बड़ा आने वाला है सावल की साइड से, मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है। फ़िलहाल एज्यूम नहीं करते हैं, ऑनेस्ट रिएक्शन देंगे। तो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे सब्सक्राइब बटन होगा कहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करो। और OSTs भी डल रहे हैं डेली बेसिस पे, OSTs भी इंजॉय करो। एंड या लेट्स स्टार्ट सावल यार पे एपिसोड 25। मैं आप दोनों के रास्ते की दीवार क्यों बनूं? उससे भी यही समझा रहा हूं, लेकिन धमकी देकर गया मुझे। धमकी? धमकी क्यों दी है उसने तुम्हें? तो वही आपको बता सकता है। इनसिक्योर हो रहा है क्या? मुझे उससे बात नहीं करनी। वो तो आज भी अपने बाप को सच्चा समझता है। उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितने अजाब में हूं। वो मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर है। शायद आपने उससे राबता नहीं रखा, इसीलिए वो चक्कर लगा रहा है इधर के आजकल। इसको लगता है कि दोनों खानदानों के दरमियान एक छोटी सी गलतफहमी हुई है, दूर हो जाएगी। वो जिस बात को एक मामूली सी गलतफहमी समझ रहा है ना, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कड़वी हकीकत बन चुकी है। आपको उससे खुलकर बात करनी चाहिए पिया जी। बेवफाई एक बहुत बड़ा इल्जाम है, आप पर नहीं लगना चाहिए। बाकी जो आपको ठीक लगे। ठीक है, सही है, ध्यान रखना। ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। भाई वो चीमा आया था असलम साहब के गैरेज पर कुछ देर पहले। फिर कुछ बात करके गया है, शायद कोई पैगाम लाया है। लगता है सेठ दाऊद कोई चाल चलने वाला है। असलम साहब की हिफाजत के लिए 2 बंदे लगाओ, वेपन के साथ। ठीक है भाई। और हाँ, पिया जी की हिफाजत के लिए 2 तगड़े बंदे तैयार कर लो। जल्द वो आलियार से मिलने निकलेगी। उनकी निगरानी के लिए जरूर पीछा करेंगे। ठीक है भाई, उनका बंदोबस्त भी हो जाएगा। लेकिन तुमने बताया नहीं तुम्हारी उस्तानी जी से क्या बात हुई? बहुत परेशान है निमाड़ी। उसने मुझे और आलियार को गली में खड़े बात करते हुए देख लिया था, बस उसी का पूछने बुलाया था। तो तुमने उन्हें समझाया कि आलियार को भूल जाओ और तुम्हें याद रखे? नहीं मतलब काम के लिए, तो ऐसे ही कह रहा था। मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मौका अच्छा है उनके दिल में जगह बनाने का। इतना आसान नहीं है बेटा। मोहब्बत की जड़ें बहुत मजबूत हों तो इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ती। पिया जी की आंखों में आजकल जो मैं देख रहा हूं,
उसके बाद बस अब यही देखना है कि इस कहानी में जीत मोहब्बत की होगी या इंतकाम की। ठीक है भाई, मैं लड़कों को तैयार करता हूँ। माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया मेरी गैर मौजूदगी में और तुमने मुझे कुछ बताया तक नहीं। मतलब यहाँ पे आओगे तब ना, तुम्हें अपने दुबई टूर से तो फुर्सत मिले। तो अब तो आ गया हो ना यार, और आते के साथ ही क्या न्यूज़ सुनाई है तुमने। आई कांट बिलीव तुम दोनों की इतनी खतरनाक हिस्ट्री निकल आएगी। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वहाँ पे ना मेरी कॉल्स अटेंड कर रही है, ना मेरे मैसेजेस का रिस्पॉन्स दे रही है। बाबा को अपनी पुरानी राइवलरी के पॉइंट स्कोर करना है। और गुस्सा में एक नंबर का अपॉर्चुनिस्ट निकला, पिया के घर आना जाना कर रहा है। व्हाट? मगर क्यों, उसका क्या कनेक्शन है पिया से? तो उसके मोहल्ले का बदमाश है। एंड गेस व्हाट, एज पर पिया मेरे बाबा के लिए काम करता है। आई कांट बिलीव दिस। आई मीन, पिया को मना करो उससे मिलने से और अपने बाबा को समझाओ कि तुम प्यार करते हो पिया से। बाद मेरी कोई बात माने तब ना, सबको अपनी पड़ी है, अपनी टेंशन है। अगर पिया आज भी मेरी बात माने तो अपने मामा बाबा को रेडी करके उससे शादी कर लो। पिया का फोन। हेलो, हाय पिया, कुछ तो बोलो प्लीज। अरे यार, गॉड, मैं तरस गया था तुम्हारी आवाज सुनने को। शुक्र है तुम्हें मेरी याद तो आई। क्या हम कल मिल सकते हैं? कल क्यों, आज क्यों नहीं? मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पास। नहीं हाल यार, तुम अभी नहीं आओगे। वक्त देखो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हम कल मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं, मैं लोकेशन व्हाट्सएप कर दूंगी, वहां आ जाना। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही है? मिलने को बुला रहे हैं। मानता है कि नहीं? मेरे आते के साथ ही मिलने को बुला लिया उसने। लकी हूँ मैं तुम्हारे लिए वैसे। That's correct. खुश हो गया है तू? क्या मतलब, आप मजाक तो नहीं कर रहे? सच कह रहा हूं बेटा जी, वो सिर्फ तुम्हारी होगी, उसी से तुम्हारा रिश्ता हो। अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख के दूं तुम्हें? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपने पलट के उनसे बात तक नहीं की। पिया यूनिवर्सिटी नहीं आ रही है, उसके बाबा उसको यूनिवर्सिटी आने नहीं दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उससे मेरा रिश्ता तय आ गया। कैसे? क्या आप दोबारा वहां जाएंगे? नहीं, तुम क्या चाहते हो कि मैं झोली फैला के उस कबाड़िए की चौखट पे बैठ जाऊं कि जब तक तुम अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दोगे मैं यहां से जाऊंगा नहीं? तब यकीन आएगा तुम्हें? नहीं बाबा, मैं हर किसी ये नहीं चाहता कि आप अपनी झोली किसी के सामने फैलाएं, लेकिन हाँ, मैं ये चाहता हूं कि आपके और असलम साहब के दरमियान जो भी गलतफहमी है वो आपस में बैठ के हल करें। आपस में बराबर के लोगों के साथ बैठना चाहता है। मेरा स्टैंडर्ड अभी इतना नहीं गिरा कि मैं उस मामूली से मिस्त्री के साथ बैठूं। और रही बात लड़की की, तो उसका बंदोबस्त कर लिया है मैंने। घी अगर सीधी उंगली से ना निकला तो मुझे टेढ़ी करनी पड़ेगी। दाऊद, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बताएं तो सही, हमें शेयर करें हमारे साथ क्या चल रहा है आपके जहन में। और ये आप दोनों बाप बेटे की तकरार। एक सेकंड, आप एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। मैंने तुम्हारे निकाह का फैसला कर लिया है। अब ये आलियार पर है कि ये मेरे बताए हुए तरीके से अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहता है या हमेशा के लिए उसे खोकर उम्र भर आहीं भरना चाहता है। क्या मतलब? कौन सा तरीका? निकाह क्यों? शादी क्यों?
वो तो मैं बाद में बताऊं। अभी फैसला तुम्हारे हाथ में है, सोच समझ के फैसला करना। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आपने सुना मामा? बाबा आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या मतलब है इन बातों का? सुना तुम्हारे साथ सब कुछ है, समझ मुझे भी नहीं आई। अल्लाह खैर करे। कुछ ना कुछ जोर ज़बरदस्ती करेगा पिया की साइड से, मे भी उसको किडनैप करवाए, कुछ करे। निकाह पढ़वाने के लिए इतना आसानी से जो मान रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसने चोट असलम को देनी है। और वो कह रहा है मेरी मिल्कियत है, कुछ ना कुछ तो करेगा उसको हासिल करने के लिए। चेंज ऑफ हार्ट तो नहीं है कि मन बदल गया एकदम से, ना। क्या तुम भी मुझसे बात नहीं किया करोगी अब? अब रही क्या गया है बात करने के लिए। वो सारा दिन अपना कमरा बंद किए पड़ी रहती और आप हैं कि अपने वर्कशॉप की टेंशन में रहते हैं। रह गई मैं तो बस इस इंतज़ार में हूँ कि कब ये अजाब ख़त्म होगा और मेरा घर का माहौल पहले जैसा कब होगा। देखो मैं तो चाहता हूँ सब ठीक हो जाए, मगर पिया पता नहीं। हाँ, सारा कसूर तो है ही मेरा। ना मैं पैदा होती ना आप मुझे डांटते। बस कर दो पिया जी, बस कर दो। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। मूसा मारे न मारे, तुम्हारे ताने मुझे मार डालेंगे। अम्मा यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, वापसी पे देर हो जाएगी। किसी को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं गाड़ी में छोड़ता था। कहा ना, किसी को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज अम्मा। अल्लाह हाफिज।